नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 26 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न, गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से कौन सा एकमात्र प्रश्न पूछा? धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में ए मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है? बी मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? सी क्या युद्ध प्रारंभ हो गया? अथवा डी युद्ध कब शुरू होगा? और इसका सही ऑप्शन है बी धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दूसरा प्रश्न, महाभारत युद्ध के समय महर्षि वेदव्यास दिव्य दृष्टि प्रथमतः किसको प्रदान करना चाहते थे? ए धृतराष्ट्र को, बी संजय को, सी विदुर को, अथवा डी भीष्म को। और इसका सही उत्तर है ए धृतराष्ट्र को। प्रश्न नंबर 3, श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ का तात्पर्य क्या नहीं है? ए मात्र भौतिक संसाधनों और कर्म कांड द्वारा ईश्वर की प्रार्थना अर्चना, बी सामूहिक रूप से संसार के हित में कार्य करना, सी प्रकृति का रक्षण और पालन पोषण करना, क्योंकि मनुष्य प्रकृति की रक्षा करता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है, डी मनुष्य के द्वारा किया गया यज्ञ प्रकृति के प्रति आभार ज्ञापन है। और इसका सही जवाब है ए मात्र भौतिक संसाधनों और कर्म कांड द्वारा ईश्वर की प्रार्थना अर्चना। अगला प्रश्न, हे जनक, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त या गुह्यतम अंश है जिसे मैंने अभी प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के कौन से अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से यह बात कही है? ए अध्याय 9, बी अध्याय 11, सी अध्याय 13, अथवा डी अध्याय 15। और इसका सही जवाब है डी अध्याय 15। पांचवा प्रश्न, गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए इस अध्याय में अर्जुन द्वारा उच्चारित श्लोकों की संख्या अधिकतम यानी कि 33 है 84 में से। बी इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित श्लोकों की संख्या न्यूनतम यानी कि 14 है टोटल 574 में से। सी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में परमाणु बम विस्फोट की भयंकरता को देखकर रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस अध्याय का 32वां श्लोक स्मरण हो आया था। डी इस अध्याय को विभूति योग भी कहते हैं। और इसमें ऑप्शन डी सही जवाब है जो कि गलत है। अगला प्रश्न, अर्जुन का एक नाम गुडाकेश भी है यानी कि जिसने जीत लिया हो। एक निद्रा को, दो अपने मोह को, तीन तमोगुण को यानी कि सभी प्रकार के आलस्य को। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3, अथवा डी 1, 2 तथा 3। और इसका सही ऑप्शन है सी 1 तथा 3। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने चित्त को स्थिर करो और
अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, और यदि भक्ति भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का यत्न करो। इससे तुम्हें पूर्णता अथवा सिद्धि प्राप्त होगी। गीता के कौन से अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है? ए अध्याय 11, बी अध्याय 12, सी अध्याय 13 अथवा डी अध्याय 15। और इसका सही जवाब है बी अध्याय 12। आठवां प्रश्न, मोक्ष की परिभाषा है। ए चैतन्य का जड़ के बंधन से मुक्त हो जाना। बी आत्मा का प्रकृति के क्षेत्र से निकल जाना। सी शरीर रूपी इस चोले के बनने और नष्ट हो जाने के क्रम का समाप्त हो जाना तथा आत्मा का अपने मूल स्थान को लौट जाना। डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रज्ञावादांश भाष्य से गीता प्रारंभ में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह फटकारा है। यह प्रदर्शित करता है कि ए गीता पूरी विद्वता अथवा पंडिताई की दृष्टि से नहीं कही गई है। बी गीता केवल जीव कल्याण की दृष्टि से कही गई है। सी गीता का दिव्य ज्ञान जीवन में अपनाने हेतु दिया गया है। डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 10वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में से दो दो के 6 जोड़ी अध्यायों में श्लोकों की संख्या एक समान है। निम्न में से ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसमें श्लोकों की संख्या एक समान नहीं है? ए अध्याय 2 तथा अध्याय 7, बी अध्याय 4 तथा अध्याय 10, सी अध्याय 8 तथा अध्याय 17 अथवा डी अध्याय 12 तथा अध्याय 15। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अध्याय 2 तथा अध्याय 7। अगला प्रश्न, मनुष्य की इंद्रियों के बारे में क्या सही नहीं है? ए इंद्रियों की प्रवृत्ति मन को विषयों की ओर धकेलने की है। बी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां संयम का यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। सी यदि मन संयत है तो वह इंद्रियों के बहकावे में नहीं आता। अथवा डी इंद्रियां आत्मा को सीधे प्रभावित करती है। और इसका सही जवाब है डी इंद्रियां आत्मा को सीधे प्रभावित करती हैं। 12वां प्रश्न, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है, और वह पात्र जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्म है। अर्पण कार्य ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं वे सहजता से उसे पा लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को विद्वत जन कहते हैं। ए भोजन मंत्र, बी युक्ति मंत्र, सी मुक्ति मंत्र अथवा डी प्रज्ञा मंत्र। और इसका सही जवाब है ए भोजन मंत्र। अगला प्रश्न,
कृष्ण और बलराम के गुरु सांदीपनी के एक और शिष्य कौन हैं? ए सुदामा, बी द्रोणाचार्य, सी कृपाचार्य अथवा डी शुकदेव। और इसका सही जवाब है ए सुदामा। अगला प्रश्न, भीष्म पर्व के अतिरिक्त महाभारत के और किन पर्वों में श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख मिलता है? ए शांति पर्व, बी अश्वमेध पर्व, सी आदि पर्व अथवा डी शांति पर्व तथा अश्वमेध पर्व दोनों। और इसका सही जवाब है डी शांति पर्व तथा अश्वमेध पर्व दोनों। अंतिम प्रश्न, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सैनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। यह पहले अध्याय का 21वां श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक की विशेषता क्या है? ए, यह संजय उवाच के अंतर्गत आता है। बी, यह श्लोक अर्जुन उवाच के अंतर्गत आता है। सी, यह भगवान उवाच के अंतर्गत आता है। अथवा डी, इसकी पहली पंक्ति संजय उवाच के अंतर्गत तथा दूसरी पंक्ति अर्जुन उवाच के अंतर्गत आती है। और सही जवाब है डी, इसकी पहली पंक्ति संजय उवाच के अंतर्गत तथा दूसरी पंक्ति अर्जुन उवाच के अंतर्गत आती है। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 27 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।